ये किसी की पहचान के मोहताज नहीं है, आप अच्छी तरह से जानते हो। तो एक ही होटल में हम इकट्ठा हो गए और सर से मिलना हो गया। बहुत ही लाभदायक वीडियो बनाने वाले हैं, ठीक है, कि हमारे किसान भाइयों को किस तरह से लूटा जाता है वो डीजल पंप के नाम पे। तो सर हमें विस्तार से बताएंगे कि हमारे किसान भाइयों को कैसे लूटा जाता है। बहुत बहुत आपका पंजाब में स्वागत है और सारे किसान भाइयों का अब्दुल भाई के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। पंप के नाम पे लूट मचा रखी है और अब्दुल भाई का भी जो काम है वो बहुत ही बेहतरीन, एक नंबर जेन्युइन काम है। बहुत सारे वीडियो इनके मैं देखता हूँ इनके चैनल पे। तो आज का केवल मकसद है कि जो इनलाइन पंप है उसके अंदर क्या क्या खराबियां आती हैं। तो थोड़ा सा आपको अगर खुद को ज्ञान होगा तो आप अपने मिस्त्री फोरमैन से अच्छे से काम करा सकते हैं। सभी मिस्त्री भाई ऐसे पंप वाले ना है। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिसकी कुछ कीमत होती ही नहीं समझो, और किसान को इतनी सी चीज को इतना बड़ा दिखाया जाता है। तो ये लूटते कैसे, उसके बारे में विस्तार से समझाओ। सबसे पहले मैं बताता हूँ जी आपको, पंप इंडस्ट्री के अंदर एक खेल चला हुआ है। तो पंप वाले जो क्या करते हैं जी, मिस्त्री से अपना कमीशन सेट करते हैं कि एक पंप अगर आप हमारी दुकान तक पहुंचा दोगे हाँ। तो हम आपको दो। सर पूरा विस्तार से आज पोस्टमार्टम करने वाले हैं जी कि कहाँ लूट मचा रखी है, किस नाम पे लूट मचा रखी है। पहली लूट होती ये तो जी पूरा पंप गड़बड़ है, पूरा खराब हो गया। अब जब मशीन पे पंप चला जाता है, जैसे मुर्दा घाट पे चला जाता है, मुर्दा शमशान में चला जाता है, बंदा सोचता है अब इसको दबाओ या फूको। हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल कुरट, इंडिया गुजरात जिला भरूच गांव पाले से। तो जैसा कि आप मेरे सामने देख सकते हैं, जय किसान टेक्निकल, ये सर को आप, ये किसी की पहचान के मोहताज नहीं है, आप अच्छी तरह से जानते हो। तो आज इत्तेफाकन सोनालिका का जो प्लांट है होशियारपुर में, वहां पे हम एक इवेंट में आना था। तो एक ही होटल में हम इकट्ठा हो गए और सर से मिलना हो गया। तो आज की इस वीडियो में हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही लाभदायक वीडियो बनाने वाले हैं, ठीक है, कि हमारे किसान भाइयों को किस तरह से लूटा जाता है। सबसे ज्यादा जो लूट मचा रखी है ना लोगों ने, वो डीजल पंप के नाम पे। तो सर हमें विस्तार से बताएंगे कि हमारे किसान भाइयों को कैसे लूटा जाता है। तो सर सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। बहुत बहुत आपका पंजाब में स्वागत है और सारे किसान भाइयों का अब्दुल भाई के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है जी। मैं हरजीत सिंह बहुत बहुत सभी भाइयों का स्वागत करता हूं जी। तो आज का जो वीडियो है इसका मकसद है भाइयों कि जो किसान भाइयों के साथ पंप के नाम पे लूट मचा रखी है। तो जो तो भाई यूट्यूब पे बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हुए हैं, जो तो रखते हैं टेक्नोलॉजी में विश्वास, वो लोग तो वीडियो देखना पूरी। जो जंतर मंतर में विश्वास रखते हैं कि ऐसे मॉडिफिकेशन, ऐसे वो चीज हो जाती है, ये चीज हो जाती है, तो वो भाई वीडियो ना देखें, क्योंकि हम लोग बिल्कुल स्पेसिफिक बात करते हैं, जो सच्चाई है उस पर बात करते हैं। और अब्दुल भाई का भी जो काम है वो बहुत ही बेहतरीन, एक नंबर जेन्युइन काम है। बहुत सारे वीडियो इनके मैं देखता हूँ इनके चैनल पे। तो आज का केवल मकसद है कि जो इनलाइन पंप है उसके अंदर क्या क्या खराबियां आती हैं, क्या क्या उसके मतलब कि क्या खराबी का क्या सिम्टम होता है। तो थोड़ा सा आपको अगर खुद को ज्ञान होगा तो आप अपने मिस्त्री फोरमैन से अच्छे से काम करा सकते हैं। सभी मिस्त्री भाई ऐसे पंप वाले ना है, ना सभी मिस्त्री ऐसे हैं, लेकिन 80% से भी ऊपर जो है वो सब जो है बिल्कुल घटिया लोग बैठे हुए हैं, जो कि किसान की मेहनत की कमाई का खून चूसते हैं पंप के नाम पे। बिल्कुल। तो सर जैसे कि पंप के अंदर में छोटी छोटी बहुत सी वजह होती है ना, छोटे छोटे पुर्जे होते हैं। जी। कुछ पुर्जे तो ऐसे होते हैं जिसकी कुछ कीमत होती ही नहीं समझो, और किसान को इतनी सी चीज को इतना बड़ा दिखाया जाता है। तो ये लूटते कैसे, उसके बारे में विस्तार से समझाओ। सबसे पहले मैं बताता हूँ जी आपको, पंप इंडस्ट्री के अंदर एक खेल चला हुआ है कि सबसे पहले जो है, जो मिस्त्री लोग होते हैं, सबसे पहले अगर किसान के पंप में कोई दिक्कत आती है वो सीधा पंप वाले के पास नहीं जाता, वो अपने मैकेनिक के पास जाता है। हाँ। भाई जो तो है बेईमान मैकेनिक, उन्हें चाहे बुरा लगे, बुरे कमेंट भी कर दियो, हमें कोई मतलब नहीं है। जो ईमानदार है उन्हें हम कुछ नहीं कह रहे हैं, सभी ऐसे नहीं है, पर मैक्सिमम काम खराब ही है। तो पंप वाले जो क्या करते हैं जी, मिस्त्री से अपना कमीशन सेट करते हैं कि एक पंप अगर आप हमारी दुकान तक पहुंचा दोगे तो हम आपको 2-3 हजार रुपए कमीशन देंगे। 100% बात सर, जो सर बात बता रहे हैं ना, ये गौर करने वाली बात है। देखो मैं बताऊंगा तो बहुत से मैकेनिक को बुरा लग जाएगा, लेकिन ये सर किसी बेईमान आदमी को बुरा लगता है तो लगने बिल्कुल। और ये सर
बहुत फील्ड में घूमे फिरे हैं, ऐसे नहीं आपने उनके वीडियो नहीं देखे तो देख ले, मैं उनके चैनल का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो डालते हैं सर। तो सर पूरा विस्तार से आज पोस्टमार्टम करने वाले हैं जी। कि कहां कहां लूट मचा रखी है, किस नाम पे लूट मचा रखी पहली है। लूट होती है जी मिस्त्री द्वारा। मान लीजिए एक वापसी वाल है, एक 17 नंबर की होती है मोस्टली, एक 19 की होती है। एक 19 की होती है, दो ही होती है। तो एक वाल जो है अगर उसकी माइको के अंदर कीमत पता करें 90 रुपए है, दूसरी 120 रुपए की है। हाँ। ठीक है जी। उस वापसी वाल के अंदर एक स्प्रिंग होता है, वो स्प्रिंग किसी वजह से पीछे हट जाता है, ढीला हो जाता है, तो ट्रैक्टर क्या सिम्टम क्या दिखाता है ट्रैक्टर की, नॉर्मल ट्रैक्टर सही चलेगा। जैसे ही अपन ट्रैक्टर को ओवरलोड करेंगे तो ट्रैक्टर आवाज बदल जाता है। हाँ। तो किसान भाई को लगता है कि भाई जो है ट्रैक्टर आवाज बदल गया, बहुत सारी बड़ी कोई दिक्कत आ गई, तो वो मिस्त्री के पास भागता है। तो मिस्त्री के जो बेईमान मिस्त्री है वो क्या, जो सही मिस्त्री है उसको पता होता है, वो ठीक भी कर देते हैं बहुत सारे। तो जो बेईमान मिस्त्री है वो कहता है कि जी पंप खुल के चेक होगा मशीन पे जाके, तो वो बोलता है कि यार खोल दो और तो कोई रास्ता नहीं है। उसके बाद पंप चला जाता है जी मशीन पे। मशीन पे जाने के बाद वो ऐसे ऐसे करके एलिमेंट निकाल के उसका, ये तो जी पूरा पंप गड़बड़ है, पूरा खराब हो गया। अब जब मशीन पे पंप चला जाता है, जैसे मुर्दा घाट पे चला जाता है, मुर्दा शमशान में चला जाता है, बंदा सोचता है अब इसको दबाओ या फूको। तो किसान भाई सोचते कर दे यार तू, कर दे। उसमें क्या होता है देखिए, पैसा कैसे बनता है। अभी मान लीजिए आपका ट्रैक्टर 1500 घंटा चला है, वापसी वाल खराब हो गई, जो आप वीडियो लंबा होने वाला, लेकिन बातें वो बताऊंगा जो कोई नहीं बताएगा। तो आपका जो सामान है वो सारा रख लिया जाता है। बहुत सारे बेईमानों ने तो पंप वालों ने लिख के लगा रखा है पुराना सामान वापस नहीं होगा। तो जो आपका सामान था 10 से 12 हजार रुपए उसकी कीमत थी, क्योंकि सामान तो बिल्कुल ठीक था। ठीक है जी, 10-12 हजार रुपए का आपका सामान निकाल लिया, और 10 हजार रुपए के लगभग इनको सामान पड़ता है, जो लगभग सा, किसी ट्रैक्टर का 12 का भी है, 15 का भी है, तो 3-4 हजार रुपए उनको उसमें बचते हैं पंप बनाने में। सारी सच्चाई बता रहा हूँ जी, पंप वालों को बड़ी मिर्ची लगने वाली है। कोई नहीं लगना सच्चाई तो बतानी है ना किसान भाइयों को। हुआ क्या कि 10 हजार का आपका सामान निकाल लिया, 3-4 हजार जो है उस सामान में बचा लिए, 2500 या 3000 रुपए कैलिब्रेशन चार्ज कर दिया। ठीक है जी। तो वो जो 2500-3000 हजार रुपए कैलिब्रेशन चार्ज था वो दे दिया मिस्त्री को कमीशन। बिल्कुल। 10 हजार का आपका सामान चला गया, 13 हजार रुपए एक पंप में बना के बना लिए, लेकिन आपका सामान सही था, कमी क्या थी, एक वापसी वाल की। ठीक है जी। अब दूसरे बारी पे आ जाओ जी। बिल्कुल। दूसरी क्या आम नॉर्मल खराबी आती है वो मैं आपको बताता हूँ। सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर पे जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो आती हैं डीजल की सप्लाई में। डीजल की सप्लाई में किस तरीके से, अभी मैंने एक ट्रैक्टर का किया है सिस्टम, जो लाइन आती है जी डीजल लाइन फिर अपने फिल्टर तक, तो अगर वहां तक कोई लीकेज आ जाती है तो उसमें टपका लगना शुरू हो जाता है। हमको दिखता है वो दिखता है कि भाई ये लीक हो गया, इसको ठीक कर लिया जाए। ट्रैक्टर हवा ले रहा है, दिखती है वो चीज। फिल्टर से आगे जो लाइन वहां तक जाती है पंप तक, वहां तक क्या है कि वहां पे सक करने का रहता है, मतलब खींचने वाला प्रेशर रहता है। तो अगर आप टंकी भी भर देंगे पूरी, तो वो जो लाइन रहती है फिल्टरों से लेके पंप तक की, अगर उसमें कोई लीकेज आ जाता है तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई क्रैकिंग आ गई तो आपको डीजल बाहर खींचता हुआ नहीं दिखाई देगा, लेकिन एयर जाएगी, कंटिन्यू एयर जाएगी, तो ट्रैक्टर वही गड़बड़ करना शुरू कर देगा। छोटी क्रैकिंग है तो ट्रैक्टर अंडरलोड सही चलेगा, ओवरलोड जाते वही फड़फड़ाहट आनी शुरू हो जाएगी। तब भी भाई मिस्त्रियों के पास पहुंचते हैं तो पहले ट्रैक्टर का वापसी वाल चेक करना है पंप को मार के कि पूरा प्रेशर बन रहा है। सेकंड नंबर पे आपने अगर कोई ऐसी दिक्कत आ रही है, पूरी टंकी की लाइनें खोल के कहीं चोकिंग तो नहीं है, उस चीज को करेक्ट करना है। तो अब्दुल जी सेकंड बात होती है कि सारी लाइन को चेक करा जाए खुद से कि भाई डीजल सही आ रहा है, कहीं कोई लीकेज तो नहीं है। अगर कहीं भी हल्का सा कोई लीकेज आ जाएगा फिल्टरों से आगे वाले पाइप में, वो आपको दिखेगा भी नहीं, वहां से एयर जानी स्टार्ट हो जाएगी और पंप में गड़बड़ आनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। दो बात हो गई जी। अब बात करते हैं जी तीसरी बात, जो फॉल्ट आता है, मेजर फॉल्ट आते हैं, जिस चीज से भाई आपका पंप खराब होता है। तो पंप खराब होता है जी जब आप उसमें मिट्टी वाला, जब कोई भी ऐसा जो टंकी के अंदर जर है वो माइक्रोन्स में पिसती रहती है, बिल्कुल पिसती रहती है। जो पुराने ट्रैक्टर थे, अब मेरे को नहीं पता भाई, मेरे को वो टेक्नोलॉजी पसंद थी
जो पुराने ट्रैक्टरों में थी। पुराने ट्रैक्टरों में जो टंकी की टी थी वो इतनी ऊपर होती थी, यानी जब इतना डीजल बच जाता था ट्रैक्टर में तो ट्रैक्टर हवा ले जाता था। हाँ 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 और जो नए ट्रैक्टर है वो बिल्कुल जो टंकी का जर वगैरह जब तक वो पंप में ना जाए, हाँ जब तक वो ट्रैक्टर बंद नहीं बिल्कुल, पड़ते। बिल्कुल। भाई वो मेरा 1972 मॉडल ट्रैक्टर से, मेरी उम्र तो इतनी नहीं है लेकिन 72 मॉडल से मेरा वाह वास्ता है ट्रैक्टर से। तो वो भी मैंने उनके अंदर इतनी ऊंची टी होती हाँ थी हाँ 91 बिल्कुल तक। बिल्कुल बिल्कुल होता है। तो उस चीज से भी जो है अब बहुत अच्छे फिल्टर आ चुके हैं, 4 माइक्रोन से लेके 2 माइक्रोन तक के फिल्टर आ चुके हैं जो कि उसको रोक लेते हैं। लेकिन तीसरी जो चीज है जिससे पंप को कोई नहीं बचा सकता वो है मिक्सिंग वाला डीजल, जिसके कि जैसे डीजल 80-90 रुपए है पूरे भारत में, तो डीजल से भी अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ, पता नहीं वो लोग पेट्रोल पंप वाले कहाँ से लेते हैं, मिलावट वाले, 20 से 25 रुपए में मिलते हैं वो। हाँ। लेकिन उनके अंदर क्या होता है कि लुब्रिकेशन बिल्कुल नहीं होती है, वो खुश्क डीजल होता है। जब वो डीजल में पंप में चला जाता है फिर आपके पंप का सत्यानाश होने से, चाहे वो डिलीवरी वाला है चाहे एलिमेंट प्लिंजर बोल लो जी, समझते रहना, इंजेक्टर नोजल, वो सर कासे का बिल्कुल भट्टा बिठा देता है। उस चीज का कोई वहां जाके पंप वाकई में ही मर जाता है। उसका कोई भी ऐसा नहीं है कि पंप में खराबी नहीं आती। अब आ जाओ जी नए ट्रैक्टर के ऊपर कि नए ट्रैक्टरों में पंप में फॉल्ट आते हैं या नहीं आते हैं। 100% आते हैं जी। ये एक मशीन है, मशीन के ऊपर भरोसा करना। अगर मैं ही कहूं कि मैंने किसी ट्रैक्टर को ठीक कर दिया, अब ये मतलब जो पंप लाइन का काम है उसके अंदर सिर्फ वारंटी जो होती है वो ओरिजिनल पार्ट की होती है। हाँ। अगर कोई भी व्यक्ति आपको ये कह रहा है कि मेरी 2 साल की 10 साल की वारंटी है, पता नहीं वो किस दम पे कह रहा है, कैसे कह रहा है। पंप की कोई वारंटी नहीं होती है। कंपनियां भी मुश्किल से 1 साल की वारंटी देती हैं, जैसे तैसे करके उसको निभा देती हैं। पहली बात तो इतनी बुरी हालत है कि कोई बाद में पूछने वाला ही नहीं है। तो अगर कोई, मैं ही कहूं, मैं अपने ऊपर ही किसी भाई को अगर मैं पंप करके देता हूं, मैंने बहुत अच्छा पंप करके दिया है और उसके अंदर एक बाल बराबर कचरा कुछ भी चला गया, विद इन 10 घंटे में भी ट्रैक्टर बंद पड़ सकता है। उसकी कोई चीज की गारंटी नहीं है। खराबी आना एक स्वाभाविक है, कुछ भी हो जाता है। तीसरी जो बात है, जो ग्लास वाटर सेपरेटर है कुछ कंपनियां लगा के दे रही हैं, वो ट्रैक्टर में होना बहुत जरूरी है। होता क्या है कि जो डीजल वाला अपना पानी वाला डीजल होता है वो ऐसा नहीं है, अगर चलते चलते ट्रैक्टर में चला जाए थोड़ा बहुत तो चला जाता है तो कोई बात नहीं है, चलते हुए ट्रैक्टर में वो निकल भी जाता है, थोड़ी देर के लिए ट्रैक्टर आवाज बदलेगा, वो आगे चला जाएगा। लेकिन जब कभी ऐसा मौका बन जाता है कि वो डीजल, हमने उस पानी वाला डीजल जाके प्लेंजरों के ऊपर रुक गया और उस टाइम पे हमने ट्रैक्टर बंद कर दिया और 1-2 दिन खड़ा कर दिया ट्रैक्टर को, फिर उसकी पॉलिश को बहुत भारी नुकसान होता है। अच्छा जी, कुछ भाई कहते हैं कि टंकी में पानी आ कैसे जाता है, कोई कहते हैं धोने के टाइम आ जाता है। नहीं, वो सारी सुरक्षाएं होती हैं अगर आपका ओरिजिनल ढक्कन लगा हुआ है। तो जो पानी के अंदर, डीजल के अंदर पानी आता है, जो इन्वायरमेंट के अंदर सारे में नमी होती है। बरसात का मौसम हो तो ज्यादा होती है, धुंध का मौसम हो तो ज्यादा होती है, और अप्रैल से लेकर जून तक मॉइस्चर बहुत कम रहता है। तो जैसे ही ट्रैक्टर डीजल को खींचता है तो बाहर से आपने देखा होगा कि टैंकी से हवा जाती है, अगर उसको पूरा अपन सील कर देंगे तो ट्रैक्टर हवा ले जाएगा क्योंकि उसके अंदर एयर नहीं जाएगा। तो एयर के साथ में मॉइस्चर जाता है, नमी जाती है। तो उसका ये इलाज है कि जी टंकी को, मतलब आधी टंकी, अगर टंकी शाम को हमने खाली कर दी तो शाम को आके ही उसको पूरा भर दें। हाँ, खाली मत रखो, खाली मत रखो। और जब आप खाली टंकी रखते हो तब दिक्कत आती है। दूसरी दिक्कत आती है, हर टंकी में जर कभी ना कभी भारत में बनी जाती है। हाँ। प्लास्टिक की टंकियां हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत बेहतर हैं, उनमें ये समस्या जंग वाली नहीं आती है। लेकिन जो भी लोहे की टंकियां हैं, तो होता क्या है, जब बिल्कुल मान लीजिए डीजल का लेवल लो है, नीचे है, नीचे है ना, तो उसके अंदर अपन ने तेल डलवाया तो पूरे प्रेशर से तेल डाला तो वो पूरा जर मिक्स हो जाता है, और वो इतना बारीक माइक्रोन्स में होता है कि वो फिल्टर उसको नहीं पकड़ पाते, वो आगे पहुंच जाता है और वो एक बहुत बारीक रेग मार का काम करता है। तो कोशिश करें हमेशा कि आधी टंकी से ऊपर डीजल रखें। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने आपको सावधानियां भी बताई और जो है भाई ये भी बताया। और अब आ जाओ जी डीजल पंप रिपेयर के ऊपर में बात। अगर कोई भाई खराब डीजल नहीं चला रहा है, उसका ट्रैक्टर बेहतरीन चल रहा है, जो इनलाइन पंप है जी, अभी इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ना सीआरडीआई की बात कर रहे हैं ना रोटरी पंप की बात कर रहे हैं। तो 3000 से 2500 घंटे में जो किसानी ट्रैक्टर है तो उसका पंप कैलिब्रेट होता है जी। कैलिब्रेशन का मतलब होता है कि भाई उसको रीसेट किया जाए, उसकी रीडिंग दोबारा से ली जाए बिल्कुल चार्ट के हिसाब से और उसको वहां सेट किया जाए। उसके जो है 1200 से लेके 2500 रुपए तक मशीन के चार्ज है। लेकिन होता क्या है कि
मोस्टली पंप वाले कैलिब्रेशन ना करके उसमें कुछ ना कुछ अनैतिक पार्ट डाल देते हैं जिसकी जरूरत नहीं होती, इसलिए किसान घबराता है। और बहुत सारे भाई ये कहते हैं कि भाई दोबारा कंपनी जैसा पंप नहीं बनता है। भाई वो कंपनी जैसा एक एक चीज बन जाती है। आपको ट्रैक्टर के टैबट सही गेज से मिलाने हैं, इंजन की सफाई करनी है, और जो टाइमिंग है, टाइमिंग के बारे में बहुत ज्यादा पंप पे मतलब रिसर्च करते हैं लोग। तो टाइमिंग जो है एडवांस रिटायर की, ट्रैक्टर की चलने के बाद, अगर आप कोई ट्रैक्टर चला हुआ है, देखिए कोई ट्रैक्टर 8000 घंटे चल गया और उसके पंप की जो टाइमिंग है वो आप परफेक्टली अगर पूरा डायल गेज लेके भी बांधोगे वो परफेक्ट नहीं आएगी, क्योंकि इंजन के अंदर फ्रिक्शन लॉसेस घिसाव हो चुका है। तो उसको आपको, उसका सिंपल सा तरीका है कि अपने तरीके से एडवांस रिटायर को सेट करना होता है। उसकी स्टार्टिंग देखनी होती है, व्हाइट स्मोक देखनी होती है। हाँ, वो डायल गेज वाली चीजें जब काम आती है जब हम पूरा इंजन ओवरहाल करते हैं, फिर हम पंप को 0-0 बांध सकते हैं। उसके अलावा तो नहीं, तो आपको थोड़ा बहुत उसमें आइडिया लेना पड़ता है, क्योंकि दोबारा अगर हम 8000 घंटे चले हुए ट्रैक्टर का बिल्कुल नया पंप कर देंगे, पूरी नोजलों को सेट कर देंगे, तब भी वो बात नहीं बनेगी। तो प्रेशर भी आपको डाउन रखना पड़ेगा, क्योंकि इतने में बैक कंप्रेशर आ जाता है, एक बैक कंप्रेशन आ जाता है। दूसरी बात जो है, अपना सारी गरारियां हल्का हल्का घिसाव ले लेती हैं, तो जो टाइमिंग है वो 19-21 आपको एडवांस रिटायर रखनी पड़ सकती है। तो अभी अपन जो है अब्दुल भाई से पूछते हैं कि अब्दुल भाई, अब आपको ये बात बतानी होगी, तो ये इतना सारा लफड़ा है कि भाई कैसे कैसे, तो काम कराएं कहाँ से किसान? देखो सर, काम ऐसे व्यक्ति से करवाना चाहिए, यहाँ पे सबसे बड़ी बात होती है विश्वास। हाँ, आपको बंदे पे विश्वास होना चाहिए, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। भरोसेमंद जो अच्छा आपके एरिया में, जहां से भी हमारे किसान भाई वीडियो देखते हैं, उनके अगल बगल में कोई ना कोई अच्छा एक मिस्त्री होता है, सब बेईमान नहीं होते, सब नहीं होते। वहां पे भरोसे पे बात आती है। जिस पे आपको भरोसा है, आपको लगता है नहीं ये ठीक काम करके देगा, ओरिजिनल पार्ट डाल के मेरे को काम करके देगा, उसी से करवाना चाहिए। क्योंकि जो सीधा अगर कोई पंप वाले के पास भी किसान भाई जाता है, तो फिर उससे बात वही आ जाएगी, पंप वालों की बुराई कर रहे हैं। तो सबके वो बंधे हुए हैं इंसेंटिव कि पंप कहाँ से आया था, वो बाद में आके अपना कमीशन ले जाएगा। देखो, और वो भी मतलब वही है कि पंप वाले भी वही कि भाई सारा कुछ डाल दो, ये है, ये कर लो, वो कर लो। तो जो है इसमें सारा विश्वास, आपका कहना ये है कि विश्वास का खेल है, विश्वास का खेल है कि कितना काम होना है। किसी के डिलीवरी बार चेंज होकर काम चल जाता है, किसी के एलिमेंट। और तीसरी बात जो है, नोजल जो है, अभी अब्दुल भाई ने मुझे बताया कि भाई जो इंजेक्टर है, नोजल है, वो 8000 घंटे तक भी रीसेट होकर चल जाते हैं, अगर सही तेल उनमें चल रहा है। हाँ, सही तेल में चले तो यही बात है सर जी। देखो, हम भी मिस्त्री है, हम भी काम करते हैं, और तकरीबन मैं वीडियो डालता हूँ, खुल के वीडियो डालता हूँ। मैं किसी से आपकी तरह बेझिझक डरता नहीं हूँ किसी से, क्योंकि हमें 2 नंबर वाला काम करना नहीं है सर। बिल्कुल। तो यहाँ पे भरोसे की बात आती है। जैसे आपने बताया रिटर्न वाल में प्रॉब्लम है, इसकी कीमत 90, 100, 150 पकड़ लो, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा, ठीक है। उसी का 8000 भी बन सकता है, 5000 भी बन सकता है, 20000 भी बन सकता है, 20000 भी बन सकता है, ठीक है। तो किसान भाई कोई भी फैसला जल्दबाजी में मत लो। कोई आपका जो नजदीकी अच्छा मिस्त्री है उस पर भी भरोसा होना चाहिए, जो पंप का काम करने वाला है वो भी आपका भरोसेमंद होना चाहिए। बिल्कुल, है ना। तो ये कोई दिल का मरीज नहीं है भाई, वो ट्रैक्टर की एकदम से इसको ऑक्सीजन लगानी है, मर जाएगा, 1-2 दिन वेट कर लो, अच्छे से ट्राई कर लो, 2-4 बंदों को दिखा लो, जहां सेटिस्फेक्शन हो वहां से काम करा। हाँ, और देखो ये सोशल मीडिया का जमाना है, हमने कॉन्टेक्ट नंबर दे रखे, हमारा संपर्क करो, है ना, हम भी बताने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, जब ये टेक्नोलॉजी दिया है तो उसका जैसे व्हाट्सएप पे कोई वीडियो बना के डाल दो, हमने नंबर दे रखे, सर ने भी नंबर दे रखे। अच्छा भाइयों, जो जिन जिन भाइयों को फोन करके अभी जो है, जब इतना ज्यादा फोन आने लगा तो मैंने 99 रुपए लेने शुरू कर दिए, तो उस लोग बात पे भी लोगों ने ऐतराज करा। भाई 99 रुपए देके किन लोगों को 9, 10, 20 हजार रुपए का फायदा हुआ, वो भी कमेंट में बता। बिल्कुल, वो भी तो बताओ आप। देखो सर, क्योंकि एक मजबूरी है आजकल, जो 99 रुपए वाला सिस्टम है, बहुत सारे भाइयों को लगा कि पता नहीं 99 रुपए से मैं कितना का अमीर हो जाऊंगा, कोई मेरे पास ऊपर वाले की दुआ से कमी नहीं है। बहुत कुछ मतलब कि जरूरत से सब कुछ ज्यादा है चीजें, लेकिन बात क्या है कि 99 रुपए वो आदमी खर्च करेगा जिसको वाकई में जरूरत है। नहीं तो ये जो टेक्नोलॉजी भाई ने दिखाई, अब्दुल भाई फोन दिखाना, फोन, तो इसमें क्या है कि टेक्नोलॉजी का फायदा भी है, नुकसान भी। नुकसान ये है कि भारत के अंदर फोन फ्री है, बंदे के पास ट्रैक्टर भी नहीं होता, लेकिन वो जानकारी पंप की ले रहा होता है। बिल्कुल, तो 99 रुपए वो बंदा खर्च करेगा जिसको जरूरत है, वाकई जरूरत होगी। और बहुत सारे भाइयों को
फोन आ जाता है कि जी ये दिक्कत है, मैं बोलता हूँ कि भाई आप ये करके देख लो कि अगर कुछ बात बनती है तो सिम्टम नजर आ जाते हैं। तो बहुत सारे भाइयों का फायदा भी हुआ है जी। कोई हमें 99 रुपए से कोई ज्यादा सरोकार नहीं है, लेकिन बात वो है कि बिना मतलब का इतना फोन उठाना भी बस की बात नहीं बस है। की बात नहीं है। हाँ जी। और अभी हमने जो है जय किसान टेक्निकल वर्कशॉप का ऑफिशियली शुरू नहीं किया है, और बहुत सारी चीजें हैं जी। आगे आने वाले चैनल में अब्दुल भाई के चैनल पे वीडियो आएंगे, मेरे चैनल पे वीडियो आएंगे, और हम लोग आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना के देना चाहते हैं जो हमारी दिली इच्छा है, जहां पे कि बेईमानी बिल्कुल ना हो। चाहे वो मोबिल ऑयल हो, चाहे वो फिल्टर का काम हो, चाहे वो कूलेंट हो, चाहे आपका जो है डीजल पंप के पार्ट हो, जहां पे कि बिल्कुल है ना, शीशे की तरह पारदर्शी हो, एक नंबर चीज मिले वाजिब दाम में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो सर की सोच है, हमारी सोच है, किसान भाई आपको खुद समझना है ना। धोखाधड़ी करने वाले दुनिया में बहुत ठग पड़े हुए हैं ना, एक से एक बढ़ के ठग है। तो हमारे वीडियो देखो, सर के वीडियो बहुत नॉलेजफुल वीडियो है, मैं खुद उनके वीडियो देखता हूँ, है ना। छोटी छोटी वजह होती है ना, उसके चलते बहुत बड़ी लागत हो जाती है, और उसी से कैसे बचना है उसके बारे में सर विस्तार से बताते हैं जी, है ना। और बहुत से किसान भाई कि आपकी जेब ना कटे किसान भाई। हाँ, और बहुत से किसान भाई तो वीडियो देख के आपकी या हमारी थोड़ा सा तुल चाबी होगा ना, अपने हाथों से स्वयं घर पे खुद काम कर सकते हैं सर। और जो मेरा मानना है जी कि अगर कोई किसान भाई खुद पे घर सर्विस नहीं कर सकता है अच्छे तरीके से, मेजर सर्विस डेबिट वगैरह की बात अलग है, तो आप यकीन मानना कि वो ट्रैक्टर रखने के ये मान लो कि बहुत ज्यादा खर्च करे। जो सर्विस है, नॉर्मल सर्विस है, वो तो आप घर पे ही कर सकते हो, बिल्कुल और नॉर्मल है, मिस्त्री से अच्छी कर सकते हो, हम लोगों से अच्छी कर सकते हो। लेकिन उसमें क्या होता है कि एक ट्रैक्टर में ही समय देना पड़ता है, सारा वोल्ट ड्रेन करके। तो उन चीजों पे भी वीडियो बनाएंगे, हमें किसी प्रकार का कोई लालच नहीं है। तो जिन भाइयों के पास भी ट्रैक्टर है और मेरे और अब्दुल भाई के वीडियो देखते हैं, जब बहुत सारे भाई यूट्यूबर भाई वीडियो बनाते हैं, अच्छे वीडियो बनाते हैं, एक तो हमें किसी की बुराई नहीं करनी, बिल्कुल किसी के काम की बुराई नहीं करनी है। सबका अपना अपना काम है जी, अपनी अपनी रोजी रोटी है ना। तो किसी की बुराई करना तो हमारा बिल्कुल भी मकसद ही नहीं है, और जो है हमें सिर्फ अपने काम से मतलब है, या आपकी अच्छाई से मतलब है। और ये सब जो नतीजा है, जो आज हम इस प्लेटफॉर्म पे यहाँ तक बैठे हैं, तो ये सब भी आप लोगों का प्यार और सत्कार है। बिल्कुल, प्यार एक अलग चीज है, सत्कार है इज्जत। तो जब तक आप हमें प्यार और सत्कार देते रहेंगे, हम आप वादा करते हैं आपसे इसी तरीके से आपकी सेवा में रहेंगे। धन्यवाद जी। तो दोस्तों, सर ने हमें डीजल पंप के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप तक ये वीडियो को सीमित मत रखना, हमारे और नए नए किसान भाइयों में शेयर करना, ताकि उनको भी इस चीज के बारे में पूरी जानकारी मिल पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, शुक्रिया जी, आपने आपका कीमती वक्त दिया। नहीं कोई नहीं, आप यहाँ तक जो है इतनी दूर ट्रेवल करके आए, तो हमारा फर्ज था ये, ऐसा नहीं है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो चलो दोस्तों, हम जल्दी मिलेंगे आने वाली इससे भी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।